हेलो स्टूडेंट्स आज हम हिंदी पाठमाला के पाठ 8 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद अपने प्रश्न शुरू करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपके हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला है आपका मित्र, सुबुद्धि, संदूक, शरीफा, पहेली, अमरूद, चीज़, लपेटकर, खुद, पत्नी, जो कि आपको 2 बार अपने बीच में इस तरीके से लाइन डिवाइड करके राइट करने हैं, जैसे मैंने राइट किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आपके हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है आपका अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है? अधिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। मान लीजिए एक है, एक ही होता है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो वो अधिक होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो वो और अधिक होगा। ठीक है, अधिक यानी कि ज़्यादा। असफल यानी कि नाकामयाब, जैसे किसी काम में नाकामयाबी प्राप्त होती है वो असफल कहलाता है। यानी कि जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम्स में आप क्या हो गए? फेल हो गए, यानी कि आप असफल हुए। ठीक है, पास होना कामयाबी कहलाती है और फेल होना क्या कहलाती है? नाकामयाबी, यानी कि असफल होना। उससे पहले एक हमारा रह गया पहेली। पहेली तो आप सब जानते हैं। पहेली का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, एक तरीके से सवाल पूछना। तो इसका अर्थ होगा सवाल। मौके यानी कि अवसर मिलना, तो इसका अर्थ होगा अवसर। शरीफा एक फल है जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। ओके, टाण यानी कि परछती। ओके, एंड दुबकना आप सब जानते हैं, आप सब दुबक जाते हैं, यानी कि हम छुप जाते हैं, यानी कि छिपाना। दुबकाना यानी कि छिपाना। नेक्स्ट है इसमें आपका बुद्धि यानी कि समझदारी। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, जिसमें फर्स्ट है एक दिन सुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा? तो सुबुद्धि ने कौन सा देखा था? केले का देखा था, या आम का देखा था, या पीपल का देखा था? तो सुबुद्धि ने आम का देखा था, तो हमने इसमें आम पे टिक लगाया है। ओके, नेक्स्ट है आपका सुबुद्धि ने पहला उत्तर देते हुए किस फल का नाम लिया था? तो सुबुद्धि ने सबसे पहले कौन से फल का नाम लिया था? सुबुद्धि ने सबसे पहले अनार का, शरीफे का, या अमरूद का? तो उसने सबसे पहले बताया था कि कपड़े में लिपटा हुआ जो फल है वो कौन सा है? वो अमरूद है। ओके, कौन सा है? अमरूद है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका इसमें तीसरा प्रश्न, कौन शर्त जीत गया? कौन शर्त जीत गया? कुबुद्धि, सुबुद्धि, या कोई नहीं? शर्त किसने जीती थी? कुबुद्धि ने, सुबुद्धि ने, या किसी ने नहीं? तो शर्त कुबुद्धि ने जीती थी। ओके, नेक्स्ट है संदूक के अंदर क्या था? संदूक के अंदर क्या था? गहने थे, कपड़े थे, या बर्तन थे? तो संदूक के अंदर क्या थे? कुबुद्धि ने बताया था ना कि उसकी पत्नी के गहने थे, तो उसके अंदर क्या थे? गहने। अगला प्रश्न है, कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक निकाला। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुस के क्या निकाला था? उसे संदूक दिखा था, लेकिन संदूक टांड पर ऊंचा रखा था, तो वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। तो उसको उतारने के लिए उसने एक चीज़ उठाई थी, उसके घर से एक चीज़ निकाली थी। वो क्या थी? वो थी सीढ़ी। पुस्तक, सीढ़ी, या कुर्सी? तो वो थी सीढ़ी। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। आपको इसमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, हमें रिक्त स्थान में यही शब्द भरने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें अपना, ये देखिए पैराग्राफ है, आपके चैप्टर से ही लिया हुआ है। इसमें है कीमती को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा करता हूँ। कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। ये किसने कहा था? ये सुबुद्धि ने कहा था कुबुद्धि से। हमारे बीच यह हुआ था। क्या हुआ था? यह प्रॉमिस हुआ था, यानी कि ये तय हुआ था। हमारे बीच क्या हुआ था? यह तय हुआ था कि तुम मेरे से सिर्फ वही चीज़ ले जा सकते हो। कहाँ से? मेरे घर से। तो यहाँ पे आएगा घर, जिसको तुम सबसे पहले छू लोगे। क्या आएगा यहाँ पे? पहले। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें आपका, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए।
तो इसमें एक वचन आप सब जानते हैं, एक वचन क्या होता है, जो ओनली एक होता है, सिर्फ एक होता है, और बहुवचन जो एक से अधिक होते हैं। तो एक पहेली क्या है, एक है, और पहेली का हम बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी पहेलियाँ, यानी कि पहेलियाँ। नेक्स्ट है कपड़ा, एक कपड़ा, और इसका बहुवचन कपड़े, यानी कि बहुत सारे। चीज़, चीज़ें, चीज़ एक होगी और चीज़ें बहुत सारी। मौका, मौके, मौके बहुत सारे होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है, यह किसने किससे कहा था, ये कुबुद्धि ने कहा था सुबुद्धि से। कुबुद्धि ने ही तो कपड़ा लपेटा था फल के ऊपर पहेली पूछने के लिए, तो ये किसने कहा था, कुबुद्धि ने कहा था सुबुद्धि से। यह एक अमरूद है, तो आंसर किसने किया था, सुबुद्धि ने किया था, तो ये किसने कहा था, सुबुद्धि ने कुबुद्धि को बताया था कि यह एक अमरूद है। किसने किससे कहा, हमें अपना नेक्स्ट है अब आखिरी मौका। आखिरी मौका किसने कहा, पहेली कौन पूछ रहा था, कुबुद्धि पूछ रहा था। जब उसने 2 चांस में अपना रॉन्ग बताया था तो उसने कहा अब ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए, तो लास्ट चांस यानी कि आखिरी मौका, तो किसने कहा, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से। लास्ट है इसमें आपका कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, यह कहा था सुबुद्धि ने कुबुद्धि से, क्योंकि उसने सीढ़ी को टच कर लिया था, सीढ़ी को छू लिया था पहले ही। ओके, अब हमारे इसमें है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर में पहला है आपका, दोनों मित्रों में से कौन खुद को ज़्यादा होशियार समझता था। तो कौन मानता था अपने आप को ज़्यादा होशियार, कुबुद्धि मानता था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दोनों मित्रों में से कुबुद्धि खुद को ज़्यादा होशियार मानता था। कुबुद्धि ने पेड़ से कितने फल तोड़े, कुबुद्धि ने कितने फल तोड़े थे पेड़ से, एक ही फल तोड़ा था। ठीक है, इसका आंसर भी हम लिखेंगे, कुबुद्धि ने पेड़ से एक फल तोड़ा। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कौन सी पहेली सुलझाने के लिए कहा, तो उसने पहेली क्या रखी थी कि इस कपड़े में क्या लिपटा हुआ है, तो उसका आंसर भी हम यही लिखेंगे। तो कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पहेली सुलझाने को कहा कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपना, कुबुद्धि ने पहेली सुलझाने से पहले क्या शर्त रखी। तो कुबुद्धि ने क्या शर्त रखी थी, वही कि घर से जो जिस चीज़ पर पहले हाथ लगाएगा वो ले जाएगा, जो शर्त जीतेगा। ठीक है, तो कुबुद्धि ने शर्त रखी थी कि तुमने अगर पहेली बता दी तो तुम मेरे घर से जिस चीज़ पर भी हाथ रखो, पहले हाथ रख दोगे, वो तुम ले जा सकते हो, और यदि तुम बताने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर पर जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रख दूंगा वह मैं ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये उनके बीच क्या लगी थी, शर्त लगी थी। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे अपनी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक, जिसमें है आपका नीचे दिए गए बहुवचन शब्दों का एक वचन रूप लिखिए। पहले हमने एक वचन को बहुवचन में लिखा था, अब हम बहुवचन को एक वचन में लिखेंगे, और ये किससे करना है, हमको मिलान करके करना है, यानी कि मैचअप करना है। ओके, तो आपका है दरवाजे, दरवाजे को हम किससे मैच करेंगे, दरवाजे का क्या होगा, दरवाजा कहाँ है, तो हम इसको मैच कर देंगे दरवाजा से। ओके, किससे, दरवाजा। नेक्स्ट है पत्नियाँ, पत्नी। खिड़कियाँ, खिड़की। आँखें, आँख। चालें, चाल। सीढ़ियाँ, सीढ़ी। लड़के, लड़का। कुर्सियाँ, कुर्सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपनी ये कार्यपत्रक में यानी कि अपनी वर्कशीट में करना है, और हमें वर्कशीट में एक क्वेश्चन और करना है। ओके, वो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हमें अपने पसंदीदा फल का चित्र बनाकर, ठीक है, आपको आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है आपको उसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है, उसमें रंग भरे यानी कि उसको कलर भी करना है। ठीक है, और उस पर 5 वाक्य लिखने हैं, यानी कि आपको यहाँ लाइंस में क्या लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं अपने। ठीक है, और ये काम आप खुद करेंगे विदाउट अपने मम्मा पापा की हेल्प के, क्योंकि फ्रूट आपको पसंद है। ठीक है, तो फ्रूट पसंद है तो सबसे पहले आप
अपने फ्रूट का नेम लिख सकते हैं कि मुझे कौन सा फ्रूट पसंद है। मान लो आपको आम पसंद है तो आप क्या लिखेंगे, मुझे आम पसंद है। ठीक है, फिर आम क्यों पसंद है, क्योंकि आम मीठा होता है, आम का रंग पीला होता है। तो ये सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे, ये वाक्य आप खुद लिखेंगे विदाउट एनी हेल्प। ओके, थैंक यू।